नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली लड़ाई के अंदर अचानक एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कर दी है। इस लड़ाई के अंदर इससे पहले ना पाकिस्तान का कोई लेना, ना कोई देना, ना पाकिस्तान का जिक्र, ना अज़कार। लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसे हुई हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान इस मंजरनामे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये खबर बड़ी अजीबोगरीब है। खबर सुन लीजिए, ये और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर सुनिए। खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे इस वक्त फजाओं के अंदर हैं, फुली ऑपरेशनल और एक्टिवेट हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब भर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त काइंड ऑफ यानी अलर्टनेस है। बिल्कुल अलर्ट के ऊपर पाकिस्तानी अस्पतालों को रखा गया है। ये यानी इस पूरी लड़ाई में नाज़रीन खबर समझ में नहीं आती है पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव क्यों है। एक तो यह है कि हमारी लड़ाई उधर अफगानिस्तान के साथ चल रही थी, लेकिन ये अलर्टनेस अफगानिस्तान वाली लड़ाई की वजह से नहीं है। अब दूसरी खबर सुनिए तो आपको कुछ सूरत हाल समझती हुई नजर आएगी, और आप यूं समझेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पहला वर्चुअल हमला तो ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस पूरे मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। नाज़रीन, खबर यह है कि इस वक्त ईरान की फिजाओं का इस्तेमाल करते हुए, यानी ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए जो सेहूनी तैयारे यानी इजरायली रियासत के तैयारे हैं, इजरायली तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो है वो प्रवास कर रहे हैं। और ये तैयारे पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चाबहार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तैयारे पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब हैं। दूसरी जानिब एक तरफ यानी कि इजरायली जेट्स नाज़रीन फजाओं में है और वो पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अचानक आउट ऑफ द नोवेयर एक और अपडेट आती है, और ये अपडेट भी यकीनी तौर पर थोड़ी सी हैरानकुन है। इतना यह है कि पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी कि भारत वाला बॉर्डर, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अचानक एक्टिवेट हो गई है और भारतीय तैयारे पाकिस्तान की ईस्टर्न फजा यानी ईस्टर्न हदूद के करीब करीब प्रवास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इतला यह है कि यानी कुछ शहरियों ने बताया है कि अमृतसर के अंदर जो है ना वो सायरन भी सुनाई दिए हैं और भारतीय परवाजें भी जो है वो वहां पर नजर आ रही हैं भारतीय जंगी तैयारों की। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, यानी ये समझने से मैं कासिर हूं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको कुछ और चीजें में मिलती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिवेट और सिक्योरिटी जराए से ये खबर सामने आना और सिक्योरिटी जराए का इस खबर को देना और ये बताना कि पाकिस्तान यानी एयरफोर्स फुली ऑपरेशनल है, एक्टिव है, चाको चौबंद है, नजरें गड़ाई बैठी है, ये बजाते खुद इटसेल्फ में एक खबर है। और जब ये नाज़रीन सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान का कहना है पाकिस्तान इज मॉनिटरिंग एवरी थ्रेट एक्टिवली एंड इज फुली प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एनी मिसएडवेंचर फ्रॉम द वेस्ट और द ईस्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी आर फुली अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट बजाते खुद बताती है कि कुछ गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ नहीं है नाज़रीन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसकी मैं दो वजूहात आपके सामने और रख देता हूं। ये नाज़रीन आज जियो टीवी को हैक किया गया। पाकिस्तान का ये बड़ा एक प्रोमिनेंट चैनल है जियो टीवी, और इसको हैक किया गया और इसको हैक करते हुए एक पैगाम चलाया गया है, और ये इसकी तस्वीरें भी नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। और ये हैक कहां से हुआ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको हैक करके कहा गया तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। ये पैगाम नाज़रीन जियो टीवी को हैक करके उसकी स्क्रीनों पे चलाया गया और उसमें कहा गया कि तुम्हारी फौज के जो मखसूस हिस्से हैं, मखसूस हल्के हैं, उसने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। अब आपके ख्याल में ये किसने हैक किया है? आपको क्या लगता है, इंडिया ने किया? नहीं, पाकिस्तान का शक कहीं और है। पाकिस्तान का शक सेहूनी रियासत की तरफ है कि ये वहां से हैक हुआ, क्योंकि जो ही ये पाकिस्तानी टीवी चैनल हैक हुआ उसके कुछ ही देर के बाद नाज़रीन जो ईरानी टीवी चैनल्स हैं वो भी हैक हो गए, और ईरानी टीवी चैनल्स के बाद यानी ये खबर मैं आपके सामने पढ़ सुनाता हूं। आफ्टर पाकिस्तान द इरानियन स्टेट टेलीविजन हैज बीन हैक्ड एंड replaced with the messaging from the Netanyahu and Trump। जो नेतन्याहू ईरान की पब्लिक के साथ डायरेक्टली बातचीत कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पब्लिक के साथ डायरेक्टली बातचीत कर रहे थे और जो बता रहे थे कि आपको अपने राइट के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, सीज दिस अपॉर्चुनिटी, सीज दिस मोमेंट, कम आउट इन द स्ट्रीट एंड ट्राई टू सी कंट्रोल योर द होल कंट्री। इस किस्म के मैसेज वहां पे चले। अब ये नाज़रीन एक ही वक्त में होना, उधर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल है उसको हैक किया गया और कहा गया कि तुम्हारी फौज के मखसूस हिस्से नहीं, यानी वो तुम्हारे मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं और उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, दिस एंड दैट, ये पैगाम चलना। और मीनवाइल कुछ ही देर के बाद ईरानी टीवी चैनल के ऊपर भी पैगाम चलना कुछ बताता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ चीजें यहां पर जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ ही नाज़रीन फिर इस खबर का भी आना, इसराइली जेट्स कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स नियर चाबहार इन ईरान व्हिच इज जस्ट 70 किलोमीटर फ्रॉम द पाकिस्तान। PAF जेट्स यानी पाकिस्तान एयरफोर्स जेट्स आर पेट्रोलिंग द स्काइज। ये खबर निकाली गई कि पाकिस्तान, ये भी खबर सुनिए, यानी कि एक तरफ 70 किलोमीटर दूर कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जेट्स हैं वो पेट्रोल कर रहे हैं हवाओं के अंदर, फिजाओं के अंदर। दिस इज अगेन पाकिस्तान, ये क्या जरूरत है? और फिर दूसरी तरफ खबर, लोकल्स रिपोर्टिंग जेट एक्टिविटी एंड सायरन्स इन अमृतसर इंडिया व्हिच इज अ वेरी क्लोज टू बॉर्डर विद पाकिस्तान। माफ कीजिएगा,
तो ये हुआ। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था नाज़रीन, एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं ना कि पाकिस्तान आपको जो है ना वो नजर आ रहा है, यानी उसके ऊपर जाता हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन ये देखिए, ये इजराइल वॉर रूम नामी एक अकाउंट है येलो बैच के साथ। एक अकाउंट है जिसका नाम है इजराइल वॉर रूम येलो, यानी इसका मतलब है कि ऑफिशियल अकाउंट है। वहां से क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोरोन्स दी एलिमिनेटेड टेररिस्ट इन चीफ खामनाई। तो वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो गमजदा है। इसके ऊपर रिमाइंडर, पाकिस्तान प्रोवाइडेड सेफ हेवंस फॉर द इस्लामिस्ट टेररिस्ट हु अटैक्ड अमेरिका ऑन 9/11। ये बात जहन में रखिए। और ये क्या, किस ट्वीट को कोट किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ से ने जो ट्वीट मजम्मत की आयतुल्लाह खामनाई की, जो उनको टारगेट किया गया, इसकी जो मजम्मत की, तो इस ट्वीट को नाज़रीन कोट करके इजराइल वॉर रूम नामी जो अकाउंट है वो ये कहता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो है वो गमजदा है इस दहशतगर्द को मारे जाने के ऊपर। और रिमाइंडर साथ में उन्होंने दिया जी पाकिस्तान ने जो अमेरिका के अंदर हमले हुए थे उसके लिए सेफ हेवंस पाकिस्तान ने दी थी। अगेन नाज़रीन, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट ओके। ये कोई बड़ी सारी सारी बात नहीं है, ये यानी कि एमी बात नहीं है। समथिंग समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ऑब्वियसली गोइंग रॉन्ग। और इसी चीज के बारे में हम लंबे अरसे से निशानदेही भी कर रहे थे कि ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा नाज़रीन, इन सारी चीजों को एक तरफ आपने ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान अलर्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है, और पाकिस्तान को 3 बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त अलर्ट है। ईरान के बॉर्डर के साथ जहां पर इजरायली तैयारे बिल्कुल साथ में हैं, इंडिया के बॉर्डर के साथ जहां पर भारतीय तैयारे बिल्कुल साथ में हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है। तो सूरत हाल देखिए कि पाकिस्तान के लिए, और फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर पहला वर्चुअल हमला किया जाना, इजराइल वॉर रूम का पहली यानी स्टेटमेंट देना। अगेन ये बड़ी नॉर्मल बातें नहीं है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजें जो वहां पर चल रही है नाज़रीन, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। अब ये ईरान ने कंफर्म किया है, कुछ खबरें मैं वहां से आपके सामने रख दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां से भी हो रही हैं। खबरें ये है कि नाज़रीन, ईरान ने अपने 7 सीनियर कमांडर के टारगेट किए जाने की खबर चला दी है, और ये तमाम वो क्यादत है जिनको टारगेट किया गया है, जो आयतुल्लाह खामनई साहब है उनके साथ। तो जिन जनरल्स को टारगेट किया गया उनके नाम भी आगे हैं, जिनको मारा गया उनके नाम भी आगे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद शिराजी, चीफ स्टाफ टू द सुप्रीम लीडर, इनको एलिमिनेट किया गया है। मेजर जनरल सालेह असदी, डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ, इनको एलिमिनेट किया गया है। मेजर जनरल पायलट मोहसिन, इनको डिप्टी लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट है, इनको एलिमिनेट किया गया है। मेजर जनरल अकबर, इनको एलिमिनेट किया गया है। गुलाम रजा, इनको मेजर जनरल, इनको एलिमिनेट किया गया है। यानी कि तकरीबन ये 7 के 7 मेजर जनरल्स हैं, 7 बड़े जनरल्स, मेजर जनरल्स, टॉप लेवल ऑफ द कमांडर्स, इन सबको, इन 7 लोगों को जो है वो इनके एलिमिनेट होने की जो खबर है वो बजाते खुद ईरान मान गया है और ईरान ने कह दिया है। अच्छा, एक तरफ नाज़रीन ये भी चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका यहां पर अपने फुट सोल्जर्स को, यानी कि मेरे ख्याल से इन्फेंट्री को, वो ईरान के अंदर नहीं भेज रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं वो ईरानियन पीपल है, ईरानी लोग हैं, उनको चाहिए कि अपनी इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें, उनको चाहिए कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और इस मौके का फायदा उठाकर इस रिजीम को चेंज करें, और ताकि लोगों को जो इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना है उनसे उनकी जान छूट सके। इसके अलावा अमेरिका ने ये ऑप्शन भी दिया है उन तमाम अफवाज को, यानी कि IRGC है या वहां पर और मुख्तलिफ सिक्योरिटी पर्सनल है, उन्हें कहा गया कि तुम्हारे सामने 2 ही ऑप्शन है, या आप अपने हथियार फेंक दो और तुम्हें जो है ना वो इम्यूनिटी मिल जाएगी, इसके अलावा अगर तुम नहीं फेंकोगे तो फिर सर्टन मौत है, सर्टन डेथ का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आज पैगाम के अंदर कहा है कि हमारे कुछ जवान जो हैं वो इस दुनिया से गए हैं, वो जो कि ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मजीद कुछ जाएंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम जो जख्मी हैं उनको ग्रेटिट्यूड, उनके लिए हायर रिवार्ड है, हायर रिगार्ड है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, हमें जो है ना वो उसको देखना होगा। तो ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है। अच्छा, इसके जवाब में नाज़रीन जो सैयद अब्बास अरागची हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं जी वी हैड टू 2 decades टू स्टडी द डिफीट्स ऑफ द US मिलिट्री टू आवर इमीडिएट ईस्ट एंड वेस्ट, वी हैव incorporated lessons accordingly. Bombings in our capital have no impact on our ability to conduct war. Decentralization, mosaic defense enables us to decide when and how war will end. वो कहते हैं कि हम पर डिपेंड करेगा कि अब जंग कैसे खत्म होगी, ये हम डिसाइड करेंगे कि जंग कैसे खत्म होगी। तो उन्होंने कहा हमने ही 2 यानी आपको इतनी साल जो है वो स्टडी किया है। अच्छा नाज़रीन, ये वायनेट ग्लोबल ये खबर भी चला रहे हैं, और इसको जो कि रियान ग्रीम ने कोट किया है तो इससे मालूम पड़ता है कि ये कोई क्रेडिबल सोर्स है। रियान ग्रीम आपको पता है कि ड्रॉप साइट चलाते हैं, तो रियान ग्रीम ने इनको कोट भी किया है। ये खबर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ट्रंप सीक्स स्विफ्ट एंड टू ईरान ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो ही खामनाई की जो है उनको रास्ते से हटाया गया, खामनाई को रास्ते से हटाने के फौरी बाद ईरान ये चाहता था कि अब जो वो नई है
लीडरशिप उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, बातचीत की जा सकती है और उनके साथ चीजें की जा सकती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ओपिनियन, अब ये ओपिनियन लिखा उन्होंने, द किलिंग्स ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर इज अ मेजर इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री फीट बट तेहरान regime has not collapsed, यूएस ऑफिशियल वाया मीडिएटर प्रपोज्ड इमीडिएट सीज फायर। उन्होंने कहा जी इटली को यानी मीडिएटर डाल के ये प्रपोज किया गया है इमीडिएट सीज फायर के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ से जो है ना वो ना कर दी गई है और ईरान रिजेक्टेड इट आउटराइट एज ट्रंप लुक्स फॉर अ क्विक एग्जिट, ये अखबार ये दावा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कहानी में बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स आगे हैं, बहुत सारे टर्न्स आगे आने वाले हैं, तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। सेनेटर ग्राहम ने भी नाज़रीन इस बारे में बातचीत की है और वो भी ये कह रहे हैं कि ईरानियन पीपल आर बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी डू नॉट नीड एनी अमेरिकन सोल्जर्स इन ईरान, हेल्प इज देयर। वो कहते हैं हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम अपने बूट्स नहीं उतारेंगे, ना ही हमें जो है ना वो करना है।